भारत की भूमि हमेशा से ही संतों और गुरुओं की धरती रही है। यहाँ कई महान आध्यात्मिक गुरु हुए जिन्होंने समाज को ज्ञान और दिशा दी। लेकिन इन्हीं संतों के बीच कुछ ऐसे भी नाम सामने आए जिन्होंने विवादों और आरोपों के कारण अपनी अलग ही पहचान बना ली। ऐसा ही एक नाम है स्वामी नित्यानंद का। एक साधारण इंसान से शुरू हुई यात्रा लाखों भक्तों के गुरु बनने तक का सफर और फिर बलात्कार, अपराध और विवादों में घिरकर भगोड़ा घोषित होने से लेकर नए देश की निर्माण करने तक की कहानी। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है नित्यानंद और कौन सी जुर्म में जेल गया। फिर जब बात आई गिरफ्तारी की तो अचानक से भारत छोड़कर फरार हो गया और बना डाली नई देश। दरअसल में नित्यानंद का असली नाम राजशेखरन था। उनका जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले में हुआ। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म और साधु संतों की ओर था। वे अक्सर अपने घर के पास स्थित अरुणाचल मंदिर में घंटों समय बिताते थे। कहते हैं वे साधु संतों की संगत में बैठकर ध्यान करना पसंद करते थे और धीरे धीरे लोगों को यह भी लगने लगा कि यह बच्चा साधारण सा बालक नहीं है। बचपन के इन अनुभवों ने राजशेखरन की सोच और जीवन को गहराई से काफी प्रभावित किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और घूम घूम कर साधुओं के साथ तपस्या और ध्यान करने लगे। वे हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक कई जगहों पर साधना करने का दावा करते थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने खुद को परमहंस श्री नित्यानंद स्वामी घोषित किया और बेंगलुरु के पास बिद्दी में अपने आश्रम नित्यानंद ध्यान पीठनम की स्थापना की। उनका दावा था कि वे ध्यान, योग और कुंडलिनी जागरण जैसी प्राचीन विद्या सिखाते हैं। धीरे धीरे उनके प्रवचन लोकप्रिय होने लगे। हजारों की संख्या में लोग उनके आश्रम पहुंचने लगे। विदेशों में भी उनके केंद्र बनने लगे। अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक उनका प्रभाव फैल गया। लोग मानने लगे कि नित्यानंद में दिव्य शक्तियां हैं। नित्यानंद ने टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने प्रवचन को रिकॉर्ड कर टीवी चैनलों पर दिखाना शुरू किया। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को लाखों व्यूज आने लगे। उनके भक्त दावा करते थे कि वे चमत्कार करते हैं। कोई कहता था कि वो बिना खाना खाए जीते हैं। कोई कहता था कि उनकी कृपा से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो कोई यह भी मानता था कि वे पिछले जन्म देखने की शक्ति रखते हैं। इस प्रचार प्रसार ने नित्यानंद को एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक ब्रांड बना दिया। विदेशी भक्त भी बड़ी संख्या में उनसे जुड़ने लगे और भारत आने लगे। लेकिन साल 2010 में उनकी दुनिया बदल गई। एक निजी टीवी चैनल ने एक वीडियो प्रसारित किया जिसमें नित्यानंद एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। मीडिया ने उन्हें सेक्स स्कैंडल बाबा कहना शुरू कर दिया और उनकी जमकर आलोचना भी हुई। उनके आश्रमों के बाहर विरोध प्रदर्शन होने लगे। नित्यानंद ने इस वीडियो को फर्जी बताया और कहा कि इसे मॉर्फ किया गया है, लेकिन जनता का भरोसा उनसे टूट चुका था। उस अभिनेत्री के साथ वाले वीडियो कांड के बाद उनके खिलाफ बलात्कार, यौन शोषण और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए और लोग खुलकर उनके विरोध में सामने उतर गए। अमेरिका की एक महिला जो नित्यानंद की शिष्या थी, उन्होंने 2010 में कैलिफोर्निया में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया और दावा किया कि नित्यानंद ने 2005 से लेकर 2009 के बीच उसे मानसिक दबाव डालकर यौन संबंध कई बार बनाए। भारत में भी कई महिलाओं और शिष्याओं ने आरोप लगाया कि आश्रम में गुरु भक्ति के नाम पर उनका यौन शोषण किया गया। एक महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि नित्यानंद ने आश्रम में उसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और कुछ समय वे जेल में भी रहे, लेकिन बाद में जमानत पर छूट गए और फिर से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने लगे और उनकी छवि पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। आपत्तिजनक वीडियो विवाद के बाद कई महिलाओं ने नित्यानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाए। उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में केस दर्ज हुए। 2012 में उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार भी वे जमानत पर छूट गए। समय समय पर कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा, लेकिन कई बार वे अदालत में हाजिर ही नहीं हुए। इसके अलावा उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने आश्रम में बच्चों को कैद कर रखा था और उन्हें जबरन धार्मिक गतिविधियों में शामिल करवाया जाता था। कर्नाटक पुलिस ने इन मामलों में भी जांच शुरू की। नित्यानंद लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। 2019 में अचानक खबर आई कि नित्यानंद भारत छोड़कर फरार हो गए हैं। कोई नहीं जानता था कि वे कहां हैं। इसी बीच खबरें आई कि उन्होंने समुद्र के किसी टापू पर अपना खुद का एक देश बना लिया है, जिसका नाम उन्होंने भगवान शिव के नाम पर कैलासा रखा है। कैलासा को उन्होंने विश्व का पहला हिंदू राष्ट्र बताया। नित्यानंद ने इस देश का अपना झंडा, पासपोर्ट और करेंसी भी लॉन्च कर दी, यहाँ तक कि एक कैबिनेट भी। उन्होंने दावा किया कि कैलासा संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। हालांकि सच यह है कि दुनिया का कोई भी देश कैलासा को मान्यता नहीं दे रहा है।
कहा जाता है कि नित्यानंद ने यह टापू इक्वाडोर के पास खरीदा था, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। कैलासा चर्चा में तब आया जब नित्यानंद के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पहुंचने लगे। उन्होंने वहां भाषण दिए और हिंदू धर्म के नाम पर कैलासा को प्रमोट किया, लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र ने साफ किया कि यह केवल एनजीओ प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर था। कैलासा किसी भी रूप में मान्यता प्राप्त राष्ट्र नहीं है। कई देशों ने नित्यानंद और उनके फॉलोअर्स को ठग बता चुके हैं। भारत में आज भी नित्यानंद के खिलाफ कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें बलात्कार, यौन शोषण, अपहरण और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप शामिल है। गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ बच्चों के अपहरण का केस दर्ज किया था। कर्नाटक में यौन शोषण से जुड़े मामले अब भी लंबित हैं। भारत की अदालत ने कई बार समन जारी किया, लेकिन नित्यानंद कभी पेश नहीं हुए। फिलहाल उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन तमाम विवादों और मामलों के बावजूद नित्यानंद के लाखों फॉलोअर्स अब भी मौजूद हैं। वे उनके ऑनलाइन प्रवचन सुनते हैं, कैलासा से जुड़ते हैं और उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। सोशल मीडिया पर आज भी उनके प्रवचन और वीडियो वायरल होते रहते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई। हालांकि जेनेवा में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कैलासा के डेलीगेशन में शामिल विजय प्रिया ने दावा किया कि धर्मगुरु के देश कैलासा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं। दरअसल में नित्यानंद के रिपब्लिक ऑफ कैलासा के पास वो सब है जो किसी मान्यता प्राप्त देश के लिए जरूरी होता है, जैसे अपना करेंसी, मान्यता प्राप्त लैंग्वेज, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लैग इत्यादि। लिंग, पंथ या जाति पर विचार किए बगैर कैलासा दुनिया भर के इच्छुक या सताए गए हिंदुओं को शरण की पेशकश करता है, जहां वे शांतिपूर्वक रह सकते हैं और अपमान, हस्तक्षेप और हिंसा से मुक्त रहकर अपनी आध्यात्मिकता, कला और संस्कृति का पालन कर सकते हैं। कैलासा की आधिकारिक वेबसाइट पर ई सिटीजनशिप और ई पासपोर्ट की सुविधा दिखाई जाती है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भरकर खुद को कैलासा का नागरिक घोषित कर सकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ऑनलाइन मेंबरशिप जैसा है। कोई पासपोर्ट वैध नहीं है, कोई वीजा मान्य नहीं है। कहीं यात्रा करने पर यह कागज किसी काम का भी नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कैलासा में नागरिकता मिलती जरूर है, लेकिन यह सिर्फ एक कागज और ऑनलाइन दिखावे तक ही सीमित रह जाती है। यह किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले देश का पासपोर्ट या आईडी कार्ड जैसा नहीं है। सच्चाई यही है कि यह सिर्फ एक आस्था और प्रचार का खेल है। असल में यह एक धोखा और ढोंग है जो लोगों की आस्था का फायदा उठाता है और असली हिंदू राष्ट्र होने का नाटक करता है। बहरहाल नित्यानंद की कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण युवक आस्था और प्रचार के सहारे लाखों लोगों का गुरु बन गया, लेकिन विवादों और आरोपों ने उसकी छवि को बर्बाद कर दी। आज वे फरार है और उनका कैलासा देश अब भी एक रहस्यमय बना हुआ है। क्या वे सच में एक आध्यात्मिक गुरु हैं या फिर सिर्फ एक ढोंगी? इसका फैसला आपको करना है। जय हिंद।